आप सभी का उत्साह, आप सभी की संगठन के प्रति निष्ठा, इसको हम नमन करते हैं। और हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं, आप सभी हमारे, कुछ भाई हमारे लिए पूजनीय हैं, कुछ वंदनीय हैं, उन सबको हम कमांडर साहब की ओर से, एनएससी की ओर से नमन करते हैं। दो तीन चीजें हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले कि हमारी पेंशन हमें क्यों नहीं मिल रही है। उसका सबसे बड़ा जो हमारी बीच में अड़चन है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य। आपने देखा होगा कि कोश्यारी समिति ने जब 3,000 रुपए रिकमेंड किए तो पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने 1,000 रुपए रिकमेंड किए केवल, और भारत सरकार ने 1,000 रुपए जो है आपको ग्रांट कर दिए। इसके बाद में और भी जितनी समितियां बनी है, इसलिए उसको देखते हुए हमारा एक ही नारा है कमांडर साहब का कि समिति नहीं, इंसाफ चाहिए और शीघ्र समय पर न्याय चाहिए। अब हमें कोई समिति वगैरह नहीं चाहिए, अब हमें जो है जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे पेंशनर्स भाई प्रतिदिन मरते चले आ रहे हैं, वो हमें छोड़ के चले आ रहे हैं। नंबर एक, उनको सबको हमें संदेश देना चाहते हैं, एजुकेशन के माध्यम से नोटिस देके हमें संदेश देना चाहते हैं कि अब हमें संसद में चर्चा नहीं चाहिए। अब संसद में प्रश्न उठाएंगे, चर्चा करेंगे, ये नहीं चाहिए। आप तो संसद के इसी सत्र में हमारा काम करवाइए। अगर आप नहीं करवाएंगे, हम आपके दरवाजे पे आके सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जो है जिसको हम कहते हैं कि हम जो है आत्मदान भी करेंगे। यहाँ तक जो है हमारी तैयारी रहनी चाहिए, उसकी नोटिस हमको देनी है। तो मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि सबसे पहले हमको सीबीटी मेंबर्स को एक नोटिस देनी है। उसमें कमांडर साहब जो चाहते हैं, सुबह हमारी बात हुई उनसे, दोपहर में फिर बात हुई, वो चाहते हैं, हम आपको बता रहे हैं, बाद में कमांडर साहब कंक्लूड करेंगे कि सीबीटी मेंबर्स को हमको इमीडिएटली एक नोटिस ऐसे देनी है कि आप फौरन एक स्पेशल मीटिंग बुलाइए, और स्पेशल मीटिंग बुला के 1 पॉइंट एजेंडा, एनहांसमेंट इन मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन, जो भी हमारा मसला है उसको उसी में सेटल कीजिए। आप एक स्पेशल मीटिंग बुलाइए, ये जो है इस प्रकार की नोटिस देंगे। और अगर जो है आपने 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड प्रोग्राम, 1 महीने के अंदर हमारा अगर जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हम जो है आपके घर के सामने सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे या चेन हंगर स्ट्राइक करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एमपी इसलिए आवश्यक है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में भी जो है माननीय प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं। That our problem can be also resolved in group of ministers meeting। इसलिए हमको जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मिनिस्टर के ऊपर दबाव बनाने के लिए, एमपी के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमको एक नोटिस जो है उनकी देनी पड़ेगी। उससे फायदा क्या होगा, आप कहेंगे तो बहुत बड़ा काम है। आपसे निवेदन है कि आप केवल जो एक प्रोग्राम जो है हम लोग कमांडर साहब चाहते हैं कि 20 तारीख से लेके कल से ही, अभी संसद का सत्र चल रहा है, तो एमपी ज्यादा से ज्यादा शनिवार रविवार को घर पे आते हैं। अगर मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो उनके हमको जो सचिव है उनके, वो हमको मिलेंगे। तो हम 20 तारीख से लेके कल से शुरू करेंगे। उसकी नोटिस वगैरह सब तैयार है। ये होने के बाद हम फौरन जो है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको डिस्प्ले कर देंगे कमांडर साहब के, आप सबसे अप्रूवल लेके। तो हम जो है ये चाहते हैं कि 20 तारीख से लेकर 31 मार्च तक इसके बीच में ये कैंपेन चलाई जाए हमारी, और 9 दिन तक और आगे संसद चलेगी, उसमें उनको क्या करना है करेंगे, और नहीं करना है ये नोटिस हम दे ही रहे हैं। आगे हमको क्या करना है उसका डिसीजन जो है हम हमारी जो सीबीटी की मीटिंग होगी उसमें लिया जाएगा। इसी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कल जो है कमांडर साहब एक नोटिस देंगे, उसमें स्पष्ट कहेंगे ये मीटिंग से, ये अपने जो समितियां बनाई गई है हमें नहीं चाहिए, समिति से हमारा कोई संबंध नहीं है। आपने 2 बार हमको आश्वासन दिया, आप इसी संसद के सत्र में काम करवाइए। लोगों में बहुत ही अनरेस्ट है, अगर हमारा काम नहीं होता है तो हमको जो है सत्याग्रह करना पड़ेगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा, और जो हमारे आंदोलन हमने बंद करके रखे हुए अभी तक वो हमको फिर से शुरू करने पड़ेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट नोटिस जो है ये प्रधानमंत्री जी को भी जो है
माननीय कमांडर साहब देंगे। आपकी क्या भी सम्मति बनती है उसके ऊपर भी कमांडर साहब कंक्लूड करेंगे। इसके बाद में अब रहा सवाल इसका कि हमारी एक और बात आपको बता दें कि हम जो है आपसे निवेदन है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाइए और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुला के उसी दिन एमपी को मेमोरेंडम दे दीजिए। एक ही दिन उसी दिन मीटिंग बुलाइए, उसी दिन मेमोरेंडम दे दीजिए, उनको नोटिस दे दीजिए। इससे क्या होगा, भले ही एमपी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके जो ऑफिस में पीए हैं वो तो बताएंगे कि यहाँ जो है 2000 लोग आए थे, 1000 लोग आए थे, 100 लोग आए थे, 50 लोग आए थे। तो हम डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाएं, उससे क्या होगा, हमारा जो जिला का संगठन है वो मजबूत होगा और हर जिले में हमारा संगठन तैयार हो जाएगा और ऐसा कोई भी एमपी ना छूटे जिसको हमने नोटिस ना दी हो। इससे हमारा संगठन बढ़ेगा और संगठन बढ़ेगा तो हम आगे अच्छी तरह से एजुकेशन कर सकेंगे। इसके साथ साथ ही जो हमारा पिछला जो प्रोग्राम था जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसका कारण क्या ये था कि 15 जनवरी से लेके और करीब 7 फरवरी तक हमारे सभी बड़े नेता बीमार रहे। मैं भी बीमार रहा, हमारे तपन दत्ता सर को उनको भी कोविड हो गया था, नरगुंड साहब भी बीमार थे, रणजीत सिंह भाई साहब जो है वो हमारे किसी उनके परिवार में कुछ जो है लोग ऐसी घटनाएं हो गई, वो भी नहीं थे। ये इसकी वजह से वो हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं हुआ। लेकिन जो जवाबदारी जिसको दी गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री को पत्र देना हो, मुख्यमंत्री को नोटिस भेजनी हो, इसके बाद में जो हमारे गवर्नर्स हैं उनको नोटिस भेजनी हो, ये सबका सब काम पूरा जो है 31 मार्च के पहले हमको किसी भी हालत में करना है, जिससे एक अच्छा दबाव बने और हमारा जो है संसद के सत्र में काम हो जाए। उसको टारगेट को लेकर हम चलेंगे। मान लीजिए हमारा काम नहीं होता है, इसी बीच में 9 तारीख के पहले जब तक जो है संसद शुरू है उसके पहले अगर हमारे 4 अधिवेशन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रणजीत सिंह जी यहाँ हैं, हमारे इनसे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब से बात हुई थी, उनसे कहा था कि उत्तर का अधिवेशन आप जो है उत्तराखंड में करवाइए, जहां आप चाहते हो वहां करवाइए। दक्षिण के अधिवेशन के बारे में आपको बता दिया गया है। अब रहा पूर्व की बात अगर भिलाई में हमारा अधिवेशन नहीं होता है तो दत्ता सर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो कोलकाता में अधिवेशन करें और पश्चिम क्षेत्र का अधिवेशन जो है वो अहमदाबाद में होगा। इस प्रकार से ये हमारी रूपरेखा है। इसमें अगर आप कहेंगे भाई हम नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई झोन कहता है हम नहीं कर सकते हैं, तो आप सब लोगों से मत कहिए कि आप भी मत करो, हम नहीं कर रहे तो आप मत करो, ऐसा मत कीजिए, उनको करने दीजिए और आप भी तैयारी रखिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो 9 तारीख के बाद में भी कर सकते हैं, या हो सकता है कमांडर साहब जो है या हम लोग जो बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारे सीडी के अधिवेशन के बाद में हो सकता है। अब जो है सब चीजों का विचार हमारी CWC में होगा। बड़े आंदोलन हम चाहते हैं, कमांडर साहब चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन दिल्ली में हो, एक चेन टाइप का आंदोलन दिल्ली में हो, लेकिन उसके लिए हमको संगठन को और अधिक मजबूत करना पड़ेगा। ये जो हम डिस्ट्रिक्ट की लेवल की मीटिंग करने के बाद में जो एमपी को पत्र देंगे